नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे केसीसी लोन के बारे में। जो केसीसी लोन है क्या दोस्तों, और इसमें कब हमें पैसे जमा करना चाहिए, जिसपे ब्याज हमें कब कब लगता है दोस्तों, जिससे ब्याज हमें ज्यादा न पड़े। आपको देखा होगा किसान हमारे भाई हैं, उन्हें पता नहीं चलता, उन्हें 4% तो बताया जाता है, ब्याज लिया जाता है 12%, 14% उन्हें पता चल जाता है कि पड़ता है दोस्तों। जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलता कि हमें जो हमारे पे ब्याज पड़ा है किस कारणवश से पड़ रहा है दोस्तों। हमने तो जो सरकार ने हमें दिया, बैंक ने दिया, तो उसने 4% हमें बताया। अब हम जमा कर रहे हैं तो हमें 10.5% या 12% या 14% दिया रहा है। इसके कारण दोस्तों ने अनभिज्ञ हमारे किसान भाई उन्हें जानकारी नहीं होती है। जो नए किसान हैं, जो पुराने किसान हैं, उन्हें पता रहता है। जो नए किसान हैं, जो केसीसी लोन ले लेते हैं, उन्हें जानकारी नहीं हो पाती। तो किसी कारण से वो भूल गए, मान लो उन्होंने लोन लिया, एक साल में जमा नहीं कर पाए, जैसे 1-2 दिन ऊपर पहुंच गया तो 4% के अलावा 10.5% दोस्तों ब्याज देना पड़ जाता है। तो इससे क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो कब जो हमारी बैंक के दोस्तों, बैंक हमें नहीं बताते हैं, तो हमें इस वीडियो को पूरा देखना है और इसमें पता चलेगा कि आपको बैंक वाले जो नहीं बताते वो हम बता रहे हैं कि आपको कब कब पैसे जमा करने पड़ेंगे, जिसपे कि आपको इंटरेस्ट जो ब्याज लगेगा दोस्तों। तो बने रहिए पूरी वीडियो। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, बेल आइकन का बटन दबाना, जिससे फाइनेंस संबंधी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज बात करें केसीसी लोन, किसान क्रेडिट कार्ड। अगर कोई सबसे सस्ता लोन है भारत के अंदर दोस्तों, इससे सस्ता कोई लोन नहीं है, केसीसी लोन से सस्ता नहीं है। इस पर केवल 4% इंटरेस्ट जाता है दोस्तों। इससे सस्ता कोई लोन आज तक नहीं हुआ है। इस पर जो इतना ब्याज कम जाता है, केवल किसानों के लिए होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, सब्सिडी मिलती है 3% की, इसमें दोस्तों सब्सिडी मिलती है केसीसी लोन में। अब इसमें सब्सिडी कैसे मिलती है दोस्तों, 3 लाख के लोन तक। वैसे तो आपकी जमीन के हिसाब से जितनी जमीन होगी इतना लोन सकते हैं, 10 लाख, 20 लाख और 1,50,000, कितना भी लोन सकते हैं, जमीन के हिसाब से लोन मिलता है। सब्सिडी सरकार ने दी है 3 लाख पे। जो ब्याज दर है तो केसीसी लोन की 7% जाता है दोस्तों। मान लो 3 लाख तक तो 7% जाएगा, 10 लाख तक भी 7% जाएगा। जो सब्सिडी मिलेगी वो 3 लाख तक मिलेगी, यानी 7% तो आपसे ले लिया सरकार ने, 3% आपके अकाउंट में वापस कर देती है। तो केवल 7 में 3 के 4% आपको ब्याज पड़ता है दोस्तों। इस अकाउंट में 4% ब्याज पड़ता है और बाकी सब्सिडी में जो 3% सब्सिडी मिल जाती है। 3 लाख तक का आपको लाभ मिलेगा, 3 लाख से ऊपर आपको इसमें लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या जो दोस्तों मान आप कुछ कारणवश से भूल हो गई, आप तो जो ब्याज पड़ेगा तो आपके 7% पड़ जाएगा, 7 से 10 पड़ेगा, 14 पड़ेगा, 15 पड़ेगा, 16। जो ब्याज दे दोस्तों बढ़ता रहता है। तो हमें केवल ध्यान रखना है कि हमें समय से ब्याज जमा करना है, इस पर समय से ही। तो सब्सिडी हमारी 3 लाख तक मिलेगी। किसान भाई ध्यान रखना, सब्सिडी 3 लाख तक मिलेगी। 3 लाख में सब्सिडी जब मिलेगी, जब पूरा पैसा जमा कर देंगे तो 7% हिसाब से 3% आपके अकाउंट में वापस आ जाती है। तो अब बात शुरू कर रहे हैं कि हम ब्याज, हम पे जो बैंक है हमारे केसीसी लोन पे कब कब इस पे कितना कितना ब्याज लगाती है दोस्तों। जैसा कि आपने मालूम होगा कि आपने जो इस समय जनवरी दोस्तों, जनवरी 5 जनवरी को आपने 1 लाख रुपए ले लिया, इससे बैंक से लोन ले लिया, केसीसी लोन ले लिया दोस्तों। 5 जनवरी को लिया, ध्यान रखना 5 जनवरी 2025 को लिया आपने 1 लाख रुपए। अब क्या होगा, 5 जनवरी को 1 लाख रुपए लिया तो जो आपको जमा करना है तो 1 साल होती है 5 जनवरी को। 5 जनवरी को आपको जमा नहीं करना है दोस्तों, ध्यान रखना 5 जनवरी को जमा नहीं करना है। जो 26 आएगी उसमें 5 को नहीं करना है। जो आपको करना है 4 जनवरी 26 को जमा करना है। एक दिन पहले आपको जमा करना पड़ेगा। तो आप इंतजार मत रहिए कि एक दिन पहले ही जमा करेंगे, क्योंकि उस दिन मान लो छुट्टी हो गई दोस्तों। एक दिन बेटे एक बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, छुट्टी हो गई उस दिन, तो तब क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है जिस दिन जो वर्किंग डे हो, जिस दिन आपका लोन पूरा हो, उस दिन से जो वर्किंग डे मान लीजिए बैंक में काम हो रहा हो, उस समय आपको अकाउंट को मेंटेन करना है दोस्तों, खाते में पैसे डालना है। अगर आपने भूल हो गई दोस्तों तो पेनल्टी बढ़ जाएगी। अगर आप समय से एक दिन पहले इसमें जमा कर देते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होगा कि आपको सब्सिडी 3 लाख तक के लिए 3% आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे, यानी जो इंटरेस्ट जाएगा आपके पास जाएगा केवल 4%। अगर कारणवश से आपने 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में जमा कर दिया, मान लो 1 साल के बाद आपने 5 जनवरी को लोन लिया, भूल गए दोस्तों, किसी कारण भूल गए, अगले साल 26 में 4 को जमा नहीं कर रहे हैं, 5 में जमा कर रहे हैं दोस्तों, या 6 जनवरी को जमा कर रहे हैं 26 में, तो उस समय क्या होगा, आपकी जो ब्याज जाएगा उसमें जहां जाना चाहिए 4%, वहां जाएगा आपको 10.5% दोस्तों। 1 साल से 2 साल में कभी जमा करते हैं दोस्तों तो 10.5% ब्याज जाएगा। अगर आपने 2 साल में भी जमा नहीं करा दोस्तों, भूल गए 2 साल में पैसे नहीं हुए, या भूल गए आपके बैलेंस नहीं बन पा रहा दोस्तों, और 2 से 2.5 के बीच में जमा करते हैं, 2.5 से पहले जमा करते हैं दोस्तों। अगर आपके पास पैसे हो गए 2.5 से पहले जमा करेंगे, जहां 4% जाना था वहां जाएगा 12.5% दोस्तों, ध्यान रखना
12.5% जो पैसा है आपको देना पड़ेगा। अगर 2.5 में भी जमा नहीं कर पाए आप दोस्तों, जो पेनल्टी लगती है बैंक वाले लगाते हैं 2.5 से 3 में करी, 5 में करी, 10 में करी दोस्तों, चाहे 8 में करी, उसमें 13.5% जाएगा और इसमें पेनल्टी अलग लगेगी दोस्तों। 13.5% तो ब्याज जाएगा ही और पेनल्टी अलग लगेगी, यानी 14.5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है दोस्तों पेनल्टी लगा के। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको समय से ब्याज जो पैसे जमा करना है और किस किस समय पे कितने तक ब्याज आता है दोस्तों, इस वीडियो में आपको बता दिया गया है। अब जो पैसे जमा करते केसीसी जो केसीसी लोन होता है, जो जमा करते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, ध्यान से सुनना। अगर हम जमा कर रहे हैं दोस्तों, हमने मान लो 1 लाख का लोन लिया, उससे ब्याज होता है 7% से 1,07,000 रुपये दोस्तों। तो 1,07,000 रुपये जब हम पैसे निकालेंगे उसमें से 1 लाख रुपये निकालेंगे उस समय शुरू में, तो उसमें 10-5,000 कम से कम 5,000 रुपये 1 लाख में आपको छोड़ने हैं दोस्तों। कोई चार्ज लगता है, कुछ लगता है, तो जिससे खाता ओवरड्यू नहीं हो हमारा। तो आप ध्यान रखें, जितना आपने लोन लिया है उसमें 5,000 रुपये कम से कम 1 लाख रुपये आपको छोड़ने हैं। अब दूसरी बात, जब जमा करें तो दोस्तों 1,07,000 रुपये होते मान लो 7% से, तो 3% सब्सिडी तो बाद में आएगी दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है जो 1,07,000 होते हैं उस पर आपको 100-200 रुपये आपको फालतू जमा करने चाहिए। ऐसे नहीं 1,07,000 होने हैं तो आपने 6 कर दिए, 6.5 कर दिए, तो आपको उस समय यानी 1,500 रुपये जमा ज़्यादा करने, क्योंकि वो तो आपके अकाउंट में जमा हो रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं कि 1,000 रुपया रह गया तो उस पर लोन पे लोन, ब्याज पे ब्याज चढ़ता रहे दोस्तों। तो ध्यान रखें, आपको कम से कम 10-20 रुपये उसमें फालतू 10-20 करें, 100 करें, 200 करें, जो बनना है अमाउंट उससे अधिक करें दोस्तों, और समय से इसका जो ब्याज है जमा कर दें दोस्तों। क्योंकि ऐसा होता है किसी किसान क्रेडिट कार्ड में जैसे ही जमा कर देते हैं 1 दिन पहले ही, तो अगले दिन को आपको दोबारा से इशू हो जाता है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया है कि इसमें क्या होता है कि आपने जो पैसा जमा कर दिया, जो आपने मान 1 लाख का लोन सैंक्शन हुआ, 50,000 निकालें तो 50,000 ब्याज पड़ता है, बाकी 50,000 रुपये आपको ब्याज नहीं पड़ता दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, जितनी जरूरत है पैसे लीजिए और समय से इसे लोन जमा कर दीजिए। नमस्कार साथियों।